नमस्ते बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी व्यंग्यपूर्ण रचनाओं, सामाजिक सुधार एवं जन जागरण की भावना पर आधारित कृतियों के लिए सुविख्यात हैं। सक्सेना जी अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण की प्रवृत्ति पर बहुत ही मार्मिक एवं सभ्य ढंग से चोट करने में प्रसिद्ध रहे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर सन 1627 ईस्वी में हुआ। उनके माता पिता दोनों अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि सक्सेना में जन्म लेने और सुसंस्कृत सुसभ्य परिवार में पलने और बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सक्सेना जी की माँ शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थी, लेकिन अपने दृढ़ हृदय एवं साहस से अपने जीवन की सारी कठिन परिस्थितियों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया। वे शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद आर्थिक संकट से उबरने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय तक अध्यापन कार्य से जुड़ी रही। सक्सेना जी के पिता भी अध्यापक थे। सक्सेना जी के लिए ये बहुत सुखद अवसर प्राप्त हुआ था कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये पारिवारिक परिवेश उनके लिए बहुत सहायक रहा। माता पिता दोनों के सुशिक्षित होने के कारण सक्सेना जी को ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकना नहीं पड़ा। उनका मार्गदर्शन सक्सेना जी को मिलता रहा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बचपन एक छोटी सी बस्ती में बीता। ये स्थान दूर दूर तक फैले हरे भरे खेतों, तालों से घिरा था। ये प्रकृति की सुषमा से घिरे स्थान ने सक्सेना जी के बाल मन पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा। सक्सेना जी प्रकृति के इस खुले आंगन में खेले कूदे थे। यही कारण था कि कवि के हृदय में प्रकृति की सुंदरता समाई हुई थी, जो किसी न किसी रूप में कवि की रचनाओं में यत्र तत्र अपनी छटा दिखलाती रहती है। कवि सक्सेना जी के घर के पास एक अनाथ आश्रम था। इस आश्रम के बच्चों के साथ सक्सेना जी बचपन में बहुत दिनों तक रहे। इसका प्रभाव ये पड़ा कि उनके बाल मन पर उन असहाय निरीह बच्चों की दीनहीन अवस्था का व्यापक प्रभाव पड़ा, जो बालक सर्वेश्वर को कवि सर्वेश्वर दयाल में परिवर्तित करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। उनके मन में गरीबों, दुखियों एवं असमर्थ लोगों के प्रति सहज दया की भावना जागृत हो गई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रारंभिक शिक्षा बस्ती उत्तर प्रदेश में हुई। उन्होंने एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करके क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन किया। ये कॉलेज वाराणसी के सुप्रसिद्ध कॉलेजों में से रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि सक्सेना जी पढ़ने में रुचि लेने वाले प्रतिभावान विद्यार्थी थे। इसके बाद सक्सेना जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए सन 1646 ईस्वी में उत्तीर्ण किया। अध्ययन कार्य पूरा करने के बाद सक्सेना जी जीविकोपार्जन का कार्य ऑडिटर जनरल इलाहाबाद के कार्यालय से प्रारंभ किया। तत्पश्चात कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य करने के बाद वे आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर कार्य करने लगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहित्य कला के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। सक्सेना जी का विशेष झुकाव बच्चों की ओर था। उनके मन में उनके विकास के प्रति एक ललक थी। यही कारण था कि कवि सक्सेना जी अपनी रचनाएं बालोपयोगी साहित्य में प्रकाशनार्थ भेजते रहते थे। कविता के अतिरिक्त सक्सेना जी बच्चों के लिए कहानी और नाटक भी लिखते रहे तथा उन्हें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता रहा।
उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। इसके अलावा सक्सेना जी प्रतीक और तत्कालीन अन्य पत्रिकाओं के लिए अनवरत लिखते रहे। उन्होंने सन 1665 ईस्वी में दीनमान साप्ताहिक पत्रिका के उपसंपादक के रूप में भी कार्य किया। कवि सक्सेना जीवन के अंतिम वर्षों में बच्चों की मासिक पत्रिका पराग का सफलतापूर्वक संपादन किया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ख्याति प्राप्त कवि थे। वे सोवियत लेखक संघ के निमंत्रण पर पुष्किन काव्य समारोह में सम्मिलित हुए थे। सक्सेना जी की रचनाओं को अज्ञे की द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक में सम्मिलित किया गया है। इससे ये प्रमाणित होता है कि सक्सेना जी अपने समकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। हिंदी साहित्य भंडार में सक्सेना जी द्वारा बहुत अधिक वृद्धि की गई। उनके साहित्यिक योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। साहित्य साधना में रत सक्सेना जी 25 सितंबर सन 1683 ईस्वी को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। अब आइए उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। काव्य कृतियाँ: काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। सक्सेना जी तीसरे तार सप्तक के कवि रहे हैं। उनकी रचना खूंटियों पर टंगे लोग पर उनको साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बाल साहित्य के अंतर्गत लाख की नाक, भौं भौं, खो खो, बतुता का जूता, अपना दाना, हाथी की पों, अनाप शनाप, बुद्ध की करुणा आदि महत्वपूर्ण है। निबंध संग्रह के अंतर्गत चर्चे और चरके महत्वपूर्ण है। कहानी संग्रह क्षितिज के पार, बदला हुआ कोण, पराजय का क्षण, लड़ाई आदि महत्वपूर्ण है। उपन्यास के अंतर्गत पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल महत्वपूर्ण है। नाटक के अंतर्गत बकरी, कल फिर भात आएगा, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती, हवालात, होरी धूम मचोरी, पीली पत्तियाँ आदि महत्वपूर्ण है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।